अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर के अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी आप श्रवण कर रहे हैं पांचवें ठाणे के संबंध में। पांचवें ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि 5 प्रकार के रजोहरण कहे गए हैं। 5 प्रकार के रजोहरण कहे गए हैं। रजोहरण शब्द से आप में से कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग परिचित नहीं होंगे। हमारे यहाँ एक उपकरण का नाम है, एक साधन का नाम है रजोहरण। रजोहरण जिसको हम ओघा भी कहते हैं, जो साधु साध्वी अपने कंधे पर या बगल में या हाथ में लेकर के चलते हैं। ये रजोहरण, ये ओघा जीवों की दया पालने का एक अच्छा साधन है। रजोहरण ओघा सॉफ्ट नरम होता है। वर्तमान में ज्यादातर ऊन के द्वारा बना हुआ होता है। जहां कहीं भी जीव जंतु, चींटी मकोड़ा, अन्य कोई जीव जंतु है, बैठने वाले स्थान पर उनका घात ना हो, वो कुचले ना जाए, दब ना जाए, इसके लिए अपने ओघे से, रजोहरण से आसन को, जमीन को, स्थान को प्रतिलेखित करके, साफ करके, देख करके फिर उसको जो है उस पर बैठा जाता है। हम और आप इसको रजोहरण ओघा कहते हैं। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, या जैन मुनियों के क्रियाकलापों से परिचित नहीं है, वो इसको बस चलती भाषा में झाड़ू बोल देते हैं। हालांकि झाड़ने का काम तो इसका है। किसको झाड़ना? जीव जंतुओं को स्नेह से, आराम से, कोमलता के साथ, अच्छे भावों के साथ एक स्थान से हटा करके सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा देना और ओघे को हल्के से झाड़ करके ठीक ठाक करके फिर उस स्थान पर बैठ जाना। तो ये ओघे के रजोहरण के काम है। अब रजोहरण से छोटा रूप जो है वो पूंजनी का होता है। पूंजनी साधु भी रख लेते हैं, साधुएं भी रख लेती हैं। गृहस्थी तो सामायिक करने वाले लोग तो कंपलसरी, अनिवार्य रूप से रखते ही हैं, क्योंकि जहां सामायिक लेकर के बैठना है वो स्थान साफ करके, जीव जंतु रहित स्थान को देख करके फिर वहां पर बैठा जाता है। कदाचित मान लो सामायिक करते बार बार मक्खी, मच्छर या अन्य कोई जीव आ रहा है, आप यदि अपने पूरा हाथ, हथेली, उंगली, अंगूठा कुछ भी उधर लेकर के जाएंगे, हो सकता है सेकंडों के हिसाब से वो मच्छर उड़ नहीं पाया और आपका हाथ उस पर धरा गया, वो मर जाएगा। ऐसे में पूंजनी के अग्रभाग से जब उसका हल्का सा स्पर्श होता है तो उड़ जाता है और वो जीव मरने से बच जाता है। कितनी सूक्ष्म जीव दया की सोच जो है इसके अंदर समाहित है, ओघे में और पूंजनी के अंदर। तो ये ओघा और पूंजनी किस प्रकार से बनता है या किस चीज से बनाया जा सकता है, इसके बारे में कहा है कि ओघा रजोहरण ये 5 प्रकार का होता है या 5 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले कहा है और्णिका। और्णिका का मतलब है भेड़ की ऊन से बना हुआ रजोहरण। भेड़ की ऊन से बना हुआ रजोहरण। भेड़ से ऊन बनती है, ऊन सॉफ्ट होती है और ऊन को बट करके, बारीक रेशों को बट करके उनके धागे तैयार करते हैं और उनसे ये रजोहरण ओघा तैयार होता है, वो ले सकते हैं। वर्तमान में भेड़ की ऊन की भी जरूरत नहीं है। एक्रेलिक जो ऊन आती है, जो कि केमिकल के द्वारा बनते हुए बड़ी सॉफ्ट होती है,
अधिकांश रजोहरण ओघे उसको ऊन को बट करके बारीक बारीक तारों को तैयार करके फिर ओघा तैयार करते हैं। तो चाहे एक्रेलिक की ऊन हो, चाहे ओरिजिनल ऊन हो, ऊन के द्वारा बना हुआ ओघा, पूंजनी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान में सूती धागों के द्वारा भी कहीं कहीं पर रजोहरण देखे जाते हैं। दूसरे प्रकार का ओघा बतलाया है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक का मतलब है ऊंट के बालों से बना हुआ रजोहरण। ऊंट के बाल भी सॉफ्ट होते हैं। रेगिस्तान, मरुस्थल के एरियो में ऊंट बहुमात्रा में मिलते हैं। जहां ऊंट ज्यादा मात्रा में है तो समय समय पर उनके बाल उतारने के लिए मशीनों के द्वारा, आजकल यंत्र आ गए हैं, मशीनों के द्वारा, जिससे उनकी चमड़ी को नुकसान भी नहीं होता और बाल भी उतर जाते हैं। तो बाल उतार के संग्रहित किए जाते हैं। उनसे उनके रेशों के द्वारा जो है, बालों के द्वारा ऊन कह लीजिए, वो तैयार होती है। और ऐसे ऊंट के बालों के द्वारा बना हुआ जो रजोहरण है, ओघा है, वो भी ले सकते हैं, वो भी प्रयोग में देखने में आता है। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा प्रचलन ना के बराबर है। तीसरे प्रकार का ओघा कहा गया सानिक। सानिक का मतलब है सन से बना हुआ रजोहरण। सन एक प्रकार की घास होती है जो कि जूट की श्रेणी में आती है, पटसन की श्रेणी में आती है। तो सन के द्वारा बना हुआ रजोहरण, सन को क्या करते हैं, पहले पानी में भिगोते हैं कई दिन तक, वो नरम हो जाती है। फिर लकड़ी के हथौड़े के उसको बार बार सिला पर रख करके कूटा जाता है। फिर कूटने के वजह बारीक हो जाते, उसके जो रेशे होते हैं उनसे ओघा इत्यादि बनाया जा सकता है। तो सन के द्वारा बना हुआ ओघा यदि है तो लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में कोई लेता नहीं है। एक बार राजस्थान में हम ब्यावर से जैतारण की तरफ जा रहे थे, तो एक रास्ते में गांव आता है, वहां जैन स्थानक था। तो जैन स्थानक में मैंने देखा कि वहां पहली बार मैंने देखा था सन के द्वारा बना हुआ ओघा स्थानक में था। नरम था, अच्छा था, प्रतिलेखना करने में आसान था। लेकिन कहने का जो भाव है मेरा ये कि वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में नहीं है। लेकिन यदि कहीं कुछ ऐसा प्रतिलेखना के लिए ओघा किसी ने रख रखा है, चाहे वो स्थानक की प्रतिलेखना के लिए क्यों ना हो, तो प्रयोग में लिया जा सकता है। चौथे प्रकार का ओघा कहा गया पचपिच्चिया। पचपिच्चे का मतलब है वलवज नाम की मोटी घास के द्वारा कूट करके बनाया हुआ रजोहरण। एक घास का नाम है वलवज। तो वलवज नाम की जो घास होती है ज्यादातर उन स्थानों पर मिलती है जहां किसी कारण से पानी खड़ा रहता है। तो आसपास में घास उग जाती है और वो घास जो है पानी धीरे 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 लेती रहती है। फिर कोई व्यक्ति उस घास को काटे किसी कारण से, फिर उसको कूटे और कूटने के बाद बारीक करके फिर उससे जो है कोई रजोहरण, ओघा या अन्य कोई भी चीज बनाई जा सकती है। तो पचपिच्चा नाम की, वलवज नाम की जो घास है उसके द्वारा रजोहरण बना है, तो वो भी लिया जा सकता है। अंत में पांचवें प्रकार का ओघा रजोहरण कहा है मुंज पिच्चिया। मुंज पिच्चिया का मतलब है मूंज को कूट करके बनाया हुआ रजोहरण। मूंज नाम की भी घास होती है। तो मूंज जो होती है उसको कूट करके, बारीक करके, गीली करके फिर उससे जो है रस्सी भी बनती है, ओघा भी बनता है। और आजकल तो ब्रुश आ गए घरों में रंग रोगन करने के लिए। आज से 25, 30, 35, 40 साल पहले घरों में कौन बाहर से रंग करने वाले आते, कहाँ एनोमल पेंट होते थे, कहाँ इतने टाइल्स लगते थे। सफेदी लाए, सफेदी घोली, ज्यादा करा उसमें कोई कलर डाल दिया, कलर डाल के घर के लोग ही अपने आप पूंछी लेकर के घरों में ऐसे सफेदी वगैरह कर लिया करते थे। तो जो कूची तैयार होती थी मूंज नाम की घास के द्वारा तैयार होती थी। तो इस घास के द्वारा, मूंज नाम की घास के द्वारा बना हुआ यदि ओघा रजोहरण है तो वो भी साधु साध्वी काम में ले सकते हैं। तो आप ये समझिए कि 5 प्रकार के ओघे बतलाए हैं।
लेकिन वर्तमान में हमारे आपके सभी के काम में आने वाले ओघे पूंजनियां ये ऊन के द्वारा, एक्रेलिक ऊन के द्वारा बने हुए निर्मित जो है ज्यादातर देखने में आते हैं, यही ज्यादातर उपयोग में आते हैं और यही ज्यादा अच्छे भी हैं, इजीली आसानी से मिल जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की वनस्पति काया की हिंसा का कोई कारण ही नहीं पैदा होता। तो मेनली इसका उद्देश्य क्या है? जीव दया, प्राणी रक्षा, कि सूक्ष्म जीवों का घात भी ना हो, इसके लिए ओघा, रजोहरण, पूंजनी आदि का उपयोग रहता है और यथा संभव सबको इसका उपयोग भी करना चाहिए, सम्मान का भाव भी रखना चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और इसको शोपीस नहीं बनाना चाहिए। और हमारे जैन परंपरा में जो दिगंबर साधु और उनके यहाँ पे आर्याएं होती हैं, वो मोर पिच्छी के द्वारा बनी हुई, जो मोर पिच्छी का एक स्वरूप रहता है, उसका जो है वो लोग प्रयोग करते हैं। और कहीं भी बैठते हैं तो मोर के पंख बड़े सॉफ्ट नरम होते हैं, उनसे पलेवना करके फिर अपने स्थान पर बैठते हैं। हालांकि पीछे एक बार चर्चाओं में बड़ा जोर शोर से रहा था कि भारत सरकार के किसी विभाग ने मोर पंख पर प्रतिबंध लगाया था कि मोर पंखों को इकट्ठा करना, उसके लिए कोई शो की चीज घरों में बनाना या मुनियों के लिए इस प्रकार की मोर पिच्छी तैयार करना, इसके लिए कानूनी प्रतिबंध लगाने की बात आई थी। लेकिन केंद्र सरकार, गृह मंत्री इत्यादि से दिगंबर समाज के प्रमुख लोगों ने मिलकर निवेदन करा कि हमारे मुनियों के काम आने वाली चीज है, तो इसलिए इस पर आप प्रतिबंध ना लगाएं। तो बात कुछ गौण सी हो गई। भाव कहने का ये है, उद्देश्य क्या है? नरम चीज के द्वारा प्रतिलेखना करके कहीं पर बैठना, कार्य करना, जीवों की हिंसा ना हो, ये इसके पीछे भाव है। इसके बाद अगले सूत्र में कहा गया है कि 5 प्रकार का स्वाध्याय कहा गया है, या यूं कहो 5 प्रकार के भेद जो है स्वाध्याय के बतलाए गए हैं। तो 5 प्रकार का जो स्वाध्याय बतलाया है, स्वाध्याय के बारे में पीछे आपको बतलाया भी था कि स्वाध्याय 12 प्रकार के तपों में एक तप है, भगवान की वाणी, निर्ग्रंथ वाणी, वीतराग वचनों को आगम ग्रंथों आदि के माध्यम से पढ़ना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये सब स्वाध्याय है। लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय के 5 प्रकार, 5 रूप, 5 भेद बतलाए गए हैं और वो ये हैं: वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। सबसे पहले कहा गया वाचना। वाचना का अभिप्राय क्या है? एक नव दीक्षित साधु या साध्वी या कोई नया नया धर्म के प्रति आगंतुक श्रावक श्राविका, उससे कोई धर्म ग्रंथ, कोई तात्विक चीज सीखनी है, जाननी है, पढ़नी है, तो वे अपने से बड़े ज्ञानी, विद्वान, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, वाचनाचार्य आदि आदि ऐसे ज्ञानी विद्वानों के पास विनय पूर्वक जाए और उनके चरणों में बैठ के विनय पूर्वक किसी ग्रंथ आगम की वाचना ले, अध्ययन करे, उनसे सीखे। तो ये है वाचना। वाचना ग्रहण करने के पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि वह ज्ञान विनय पूर्वक गुरु से स्वीकार करे। आज भी मैं एक प्रचलन देखता हूं कि बहुत से संत साध्वी जो नवदीक्षित हैं या कुछ साल की दीक्षा वाले हैं, वो किन्हीं बड़े संतों के चरणों में आते हैं, कहते हैं जी आप मुझे 5 गाथा प्रतिदिन प्रदान करें, उच्चारण करवाएं, इनका मोटा मोटा भाव बतलाएं, फला चीज स्पष्ट करें। तो ऐसे बड़ों के चरणों में वाचना ग्रहण करना। कोई ये कहे कि क्या जरूरत है वाचना ग्रहण करने की, भाषा का ज्ञान हमारे को है ही, हम स्वयं पढ़ लेंगे, किसी दूसरे से पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे एक सोच रही है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए किसी के पास विनय पूर्वक जाना और विनय पूर्वक वाचना को ग्रहण करना। तो इसमें क्या होता है? ज्ञान दाता के प्रति हमारे मन में
विनय का भाव रहता है। ये घमंड या अभिमान नहीं रहता, बस मैं तो अपने आप पढ़ा हूं, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया है, हम तो अपने आप ही पढ़ते चले गए। ये घमंड, ये अहंकार, ये मैं की भावना मन में ना आए, एक बात। नंबर 2, किसी ज्ञानी अनुभवी विद्वान के पास हम कोई चीज सीखते हैं, वाचना लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ज्ञानी अनुभवी पढ़ाने वाला तुरंत आपकी शंका का समाधान कर देगा। आपको कोई ऐसी बात बताएगा, वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए वाचना ग्रहण करनी आवश्यक है। पुराने समय में साधुओं के संघ में एक अलग से एक पद होता था जिसको हम बोलते हैं वाचनाचार्य। वाचनाचार्यों का उस संघ में एक काम होता था कि भाई इनका काम है वाचना देना, पढ़ाना। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं पढ़ लेते हैं, बड़ा अच्छा चिंतन होता है, खूब अच्छे से चीजों को समझे हुए हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते। पढ़ने का, पढ़ाने का उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। बस वो पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में जो है आवश्यकता है कि वाचना देना, पढ़ाना भी एक आर्ट है। एक टीचर है, एक प्रोफेसर, लेक्चरर है, आप देखिए क्लास लेते हैं, आने के बाद तुरंत बाद अपना लेसन प्रारंभ कर देते हैं और 45-50 मिनट के पीरियड के अंदर एक विषय को क्लियर कर देते हैं। यह विषय बड़ा है तो 2 दिन में क्लियर कर देते हैं। और पढ़ाने वालों की अपनी एक शैली सेट हो जाती है और उसी शैली के द्वारा वो आसानी से विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को आराम से पढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही वाचना देने वाले जो संघ में होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाने की शैली उनकी भी अपनी एक सेट हो जाती है और उनको इतने टैक्ट, इतने तरीके, इतने फार्मूले उनके मनमानस में बैठे रहते हैं कि आसानी से कई एग्जाम्पल दे करके विद्यार्थी के दिमाग में बात को बैठा देते हैं। तो स्वाध्याय का पहला रूप है वाचना। तो आप और हम सभी कभी ना कभी जीवन में वाचना लेते हैं और वाचना लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, विनय पूर्वक वाचना लेनी चाहिए। तो वाचना स्वाध्याय का पहला रूप, पहला प्रकार है। दूसरा कहा है पृच्छना। पृच्छना कहते पूछने को, प्रश्न करने को। मैंने, आपने, किसी ने भी कोई चीज पढ़ी, सुनी, जानी, देखी, समझी, तो स्वाभाविक बात है कि वो विषय हमारे लिए नया था, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उमड़ घुमड़ करके आने लगे। अब प्रश्न तो आ रहे हैं लेकिन कोई समाधान देने वाला नहीं है। तो ऐसे में पढ़े हुए, सुने हुए ज्ञान के विषय में जो जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, किसी ज्ञानी विद्वान के चरणों में जाकर के उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना, ये पृच्छना है, पूछना है। पूछने से ज्ञान निखरता है, स्पष्ट होता है, मजबूत होता है, धारणा स्पष्ट बन जाती है। तो प्रश्न करना, पूछना एक अच्छी बात है। और प्रश्न भी हर कोई नहीं कर सकता। आप और हम कल्पना करें कि भगवान महावीर तो केवल ज्ञान को प्राप्त थे, वो तो खूब ज्ञान बांट ही रहे थे, लेकिन कदाचित गणधर गौतम स्वामी, जयंती श्राविका और बहुत से राजा महाराजा, साधु सन्यासी भगवान महावीर से पूछते नहीं, प्रश्न नहीं करते। तो ये भगवती सूत्र, जिसे हम व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र भी कहते हैं, ये 36,000 प्रश्न ही सामने नहीं आते। प्रश्न क्या, प्रश्नों के उत्तर ही नहीं आते। तो इसलिए प्रश्नों के उत्तर क्यों आए? क्योंकि भगवान महावीर से पूछा गया और भगवान ने उसका समाधान किया। और ये प्रश्न उत्तर करने की जो शैली है, ये प्राचीन शैली है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा और प्रणाम की गीता सामने आ गई। कहने का अभिप्राय ये, पूछने से ज्ञान का विस्तार होता है,
शंकाओं का समाधान होता है, विषय वस्तु क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और हमारी एक धारणा मजबूत बन जाती है। तो प्रश्न पूछना बुरा नहीं है। कई बार चलती धर्म सभाओं में वक्तागण अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछते हैं। उसके पीछे एक भावना ये भी रहती है, श्रोता सो तो नहीं गए हैं, कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं। तो वक्ता भी कई बार प्रश्न पूछते हैं और कई बार प्रवचन समाप्ति के बाद 5, 7, 10 मिनट जैसी सुविधा होती है तो बोलने वाला वक्ता कहता है सुनने वालों से, भाई मैंने तो प्रवचन दे दिया, आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं और चीजें क्लियर होती हैं। आजकल हमारे दिगंबर मुनियों में प्रमाण सागर जी महाराज का नाम इस प्रकार की शैली में अच्छा चल रहा है। प्रमाण सागर जी महाराज से कुछ लोग प्रश्न लेकर के आते हैं और ओपन सभा के अंदर प्रश्न पूछते हैं। उनमें धर्म के भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं और वो उनका बड़े सुंदर शब्दों में, स्पष्ट भाषा में, कई तरह की अनेकांत की भाषा का प्रयोग करते हुए वो उसका जवाब देते हैं और लोगों को का ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है। और पिछले अनेक वर्षों से हमने क्या देखा कि हमारे बहुत से साधु साध्वियों ने प्रश्नोत्तर शैली को पूरे समाज में बढ़ाया है। भाई हमने आपको अंतगढ़ सूत्र के इतने प्रश्न दे दिए, इनके इतने उत्तर ढूंढ करके लेकर के आओ, उत्तराधन के प्रश्न, जैन धर्म का मौलिक इतिहास उसके प्रश्न, फला के प्रश्न, ऐसे ऐसे। तो प्रश्नोत्तर शैली में कई किताबें बन गई, प्रश्न पत्र बनने लगे, कंपटीशन, प्रतियोगिताएं होने लगी और इन प्रतियोगिताओं का 90% लाभ जो है महिलाएं लेती हैं, पुरुषों को तो इन चीजों में रुचि नहीं है। तो प्रश्नोत्तरों के द्वारा बहुत सारे विषय स्पष्ट हो जाते हैं और प्रश्नोत्तर शैली जो है आज भी अच्छी है और अतीत में भी अच्छी थी। तो स्वाध्याय का दूसरा रूप है पृच्छना, पूछना, प्रश्न करना। प्रश्न करना क्या आसान है? अंट संट प्रश्न करना तो आसान है, लेकिन सही मायनों में सही जिज्ञासा के साथ प्रश्न करना ये आर्ट सबको नहीं आती। जिसने किसी चीज को ढंग से सुना है, ढंग से पढ़ा है, तो स्वाभाविक बात है जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर उसमें जो है प्रश्न पूछना सही से बनता है, पूछना भी चाहिए। तो प्रश्न पूछना एक आर्ट है, समझ है और आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि आपके पास दिमाग है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देश की संसद में 500 साढ़े 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, लेकिन संसद में प्रश्न पूछने वाले सांसद थोड़े होते हैं। जिन सांसदों को देश की विदेश नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विज्ञान, ज्ञान, सामाजिक समस्याएं, अगड़े पिछड़ों की समस्याएं, आर्थिक विषयों की जानकारी, अनेक विषयों की जिनको जानकारी है, वो केंद्रीय मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, उनके विभाग के अनुसार प्रश्न करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य के विषय पूछेंगे, खेल मंत्री से खेल के विषय पूछेंगे, रक्षा मंत्री से रक्षा के विषय में पूछेंगे। पूछता वही है जिसको समझ है, जानकारी है। हल्के स्तर के प्रश्न पूछना बेवकूफी है। समझ पूर्वक सही प्रश्न करना जिससे देश को मालूम पड़े क्या देश में समस्याएं हैं, कहां कहां क्या क्या विसंगतियां हैं। बहुत सारे लोग सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में वहां प्रश्न करते हैं, फिर वही बात आती है, प्रश्न के दो स्तर हैं। एक हल्के स्तर के बेवकूफी भरे प्रश्न करना, एक आप समझदारी से ज्ञान पूर्वक किसी की मजाक ना बनाते हुए, किसी को टारगेट ना करते हुए प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछना अच्छी बात है। लोकतंत्र में प्रश्न नहीं होते तो बड़ा भारी खतरा है। केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री समय समय पर पत्रकार वार्ता होती है,
वहां पत्रकार लोग तीखे तीखे प्रश्न पूछते हैं और कुछ नेता ईमानदारी से बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से एक्चुअल स्थिति बतलाते प्रश्नों के जवाब देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं टेढ़े प्रश्नों को सुन के बौखला जाते हैं, शब्दों का संयम खो जाते हैं और गुस्सा होने लग जाते हैं। अब एक चीज और है, हमारे अपने संघ समाज में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का केंद्र बिंदु क्या है वर्तमान में? साधु साध्वी। फिर साधु साध्वी में भी ये देखना पड़ता है वे किन साधु साध्वी के अच्छा अध्ययन है, अच्छी पकड़ है, वो आपके प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे। कुछ सामाजिक विषयों के अच्छे जानकार होते हैं, कुछ तत्वों के अच्छे जानकार होते हैं, कुछ इतिहास के अच्छे जानकार होते हैं। तो कई बार प्रश्नों के जवाब प्रॉपर मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न करने बंद कर दें? प्रश्न करने बंद ना करें। प्रश्न करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपके बोलने में शालीनता हो, जिज्ञासा भाव हो। केवल इस प्रदर्शन के लिए प्रश्न ना पूछें कि भी मैं ऐसे बोलूंगा तो महाराज बड़े प्रभावित हो जाएंगे, महाराज को भी उत्तर नहीं आएगा, फिर वो भी चक्कर खा जाएंगे, फिर सोचेंगे देखो मैं कितना अच्छा जानकार श्रावक हूं। इस भावना से प्रश्न नहीं करना। सरल हृदय से सही ढंग से प्रश्न करना ये समझदारी है। जीतने की भावना से प्रश्न नहीं करना। अब बात आती है साधुओं की, साध्वियों की। साधु साध्वी को उस विषय का ज्ञान है और वो प्रश्न का समाधान दे सकता है, तो प्रश्न का जवाब, उत्तर, समाधान जरूर दे, शांति से दे, बौखलाए नहीं। और मान लो उसका उत्तर नहीं आता है, तो उत्तर आता नहीं ये कहते शर्म आ रही है, तो सामने वाले को डांटना डपटना वो अच्छी बात नहीं है। ये कहे भी मेरा इसमें उपयोग नहीं है या ये मेरी समझ से बाहर है, कभी समझ में आएगा तो बता दूंगा, आप कहीं और भी पूछने का भाव रखें। यदि एक साधु साध्वी किसी प्रश्न के उत्तर को देने बौखला जाता है, नाराज होता है और कहता तुम ज्यादा ज्ञानी बनते हो, तो उससे एक नुकसान होगा। पूछने वाले का मन बुझ जाएगा, शांत हो जाएगा, आगे पूछना बंद कर देगा, जिज्ञासा भाव खत्म हो जाएगा, प्रश्न करेगा ही नहीं। तो प्रश्न करने से ज्ञान बढ़ता है। प्रश्न करना, पूछना बुरा नहीं है। जो निखट्टू विद्यार्थी होते हैं वो कभी अपने प्रोफेसर, लेक्चर, टीचर से कुछ पूछते ही नहीं। डेस्क जो आगे लगे रहते हैं क्लासरूम में, जो होशियार बच्चे आगे बैठते हैं, वो अपने टीचर से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं, क्लियर करते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है। तो प्रश्न पूछना बुरा नहीं है। नेताओं की सोई बुद्धि को जगाने के लिए पत्रकारों के तीखे प्रश्न आवश्यक है। उनसे प्रश्न ना करें तो मोटी चमड़ी के नेता लोग और ज्यादा लिच्चड़ हो जाएं। तो इसलिए प्रश्न करना आवश्यक है। स्वाध्याय का तीसरा भेद है पर्यटना। पर्यटना का अभिप्राय है कि जो भी ज्ञान हमने पढ़ा, सुना और या जैसे भी हमने सीखा है उसको रिवाइज करना, दोहराना, चितारना, उसको बारंबार अध्ययन करना, समझना, ये जो है पर्यटना कहलाता है। पर्यटना के द्वारा ज्ञान मजबूत होता है, परिपक्व होता है, आपके मानस में बैठ जाता है। अब कोई तत्व ज्ञान की चीज है, जिंदगी में एक बार सुनी या पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी नहीं, तो कुछ साल के बाद दिमाग से फिनिश हो गई, साफ हो गई। किसी ने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले कोई गाथाएं याद करी और गाथाएं याद करी, उस समय तो याद थी, बाद में चितारना बंद कर दिया, वो गाथाएं दिमाग से निकल गई। बहुत सारे गृहस्थी लोग ये कहते हैं महाराज सन इतने सो इतने में हमारे गांव में फला फला का चौमासा था, उन्होंने हमारे को प्रतिक्रमण 25 बोल, भक्तांबर वगैरह सिखाया था, अब तो हम भूल गए क्योंकि हमने दोहराया नहीं। जब दोहराएंगे नहीं तो परिणाम क्या है कि वह धीरे धीरे आपके मन मानस से स्लिप कर जाएगा। क्लासरूम में जो पढ़ा है
बच्चा घर पर आकर के ना दोहराए या ट्यूशन में उस विषय को दोबारा से ना ले और एग्जाम के दिनों में दोबारा से रिवाइज ना करे, तो क्या वो सही ढंग से अपनी परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए पर्यटना, बार बार दोहराना, चितारना आवश्यक है। बहुत से साधु संत बहुत से आगमों के प्राकृत के मूल पाठों को कंठस्थ कर लेते हैं। उत्तराधन है, नंदी है, अन्य सूत्र है, धड़ाधड़ बिना देखे पढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारंबार स्वाध्याय करते हैं। बारंबार स्वाध्याय के करने से वो ज्ञान परिपक्व हो जाता है। आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी दवाएं, जड़ी बूटियां होती हैं जिनको खूब रगड़ा जाता है, और खूब रगड़ने का परिणाम है कि उनका जो मरीज को फायदा होना चाहिए वो फायदा उसको मिलना प्रारंभ होता है, क्योंकि इसकी रगड़ाई बहुत हुई है। संस्कृत है, प्राकृत है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं या विषय हैं, उनको ना दोहराया जाए, ना चितारा जाए, पर्यटन ना किया जाए, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग से वो निकल जाती हैं। इसलिए उनका दोहराना आवश्यक है। छोटी कक्षाओं के बच्चे प्रारंभिक अक्षरों को, पहाड़ों को, गिनतियों को, ABCD को क्लास में 60-60 बच्चे जोर जोर से चिल्ला करके उनको याद करते हैं, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली वगैरह वगैरह। तो बच्चों को जो है रटवाया जाता है प्रारंभ में। जब बच्चे थोड़े परिपक्व हो जाते हैं फिर रटने की आवश्यकता उनको नहीं रहती। तो रिवाइज करना, दोहराना, चितारना, ये पर्यटना है। और स्वाध्याय का चौथा भेद, चौथा प्रकार बतलाया है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब है जो भी आपने ज्ञान पढ़ा या सुना है उस पर मनन और चिंतन करना। मनन चिंतन के अंतर्गत हम विचार करते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब आदि आदि बहुत तरह के प्रश्न हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो हम अनुप्रेक्षा करते हैं, गहराई में जाते हैं, चीज को समझते हैं, चिंतन करते हैं। और जिनका पढ़ने के साथ साथ चिंतन होता है, तो चिंतन वाला व्यक्ति जब कभी कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक या कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई किस्सा लिखेगा तो उसकी एक मौलिकता होगी, उसमें एक सुंदरपना होगा, एक रचनात्मकता होगी। वो कहां से आई? वो आई हमारे जीवन में अनुप्रेक्षा के द्वारा। ये जो साइंस के क्षेत्र में लैब के अंदर रिसर्च करने वाले लोग हैं, नई नई दवाइयां ढूंढने वाले लोग हैं, या PhD करने वाले लोग हैं, शोध करने वाले लोग हैं, उनके पास मनन चिंतन बहुत होता है कि भाई बीमारी है, कौन सी दवाई ठीक है, अब तक तो यहां तक प्रोग्रेस हो चुकी है, आगे क्या करना है। अनेक प्रकार से अनुसंधान करके नई नई दवाइयां पैदा करते हैं। अब वो दवाइयां यूं ही नहीं आती। कारण क्या है? उन लोगों के जीवन के अंदर एक अनुप्रेक्षा है, एक गहराई है, एकाग्रता है, और वो जीवन में नई चीजों को प्राप्त करते हैं। धर्म में भी ऊपरी ऊपरी बोलने लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन जिनके जीवन में गहरा चिंतन है, मनन है, जब कभी बोलते या लिखते हैं तो उसमें एक सुंदरता उभर के आती है और लोगों के जीवन के अंदर अच्छी प्रेरणा बनकर के आता है। अंतिम पांचवा भेद बतलाया गया स्वाध्याय का धर्म कथा, कि धर्म कथाओं का पढ़ना, धर्म कथाओं का सुनना दोनों अच्छा है। ये भी एक स्वाध्याय का रूप है। आप लोगों ने प्रवचन सुना, ये भी स्वाध्याय का रूप है। आपने कुछ कथा, कहानी, किस्से, धर्म कथाएं पढ़ी हैं, वो भी स्वाध्याय का रूप है। और तात्विक विषय हर किसी की समझ में नहीं आते, लेकिन धर्म कथाएं जो होती हैं वो ऐसी ही हैं जैसे किसी व्यक्ति ने हल्का खाना खाया और जल्दी पच गया। तो धर्म कथाएं व्यक्ति को बोध आसानी से, जल्दी से करवा देती हैं, और कथा, कहानी, किस्से हर परंपराओं में हैं। उनसे प्रेरणाओं को लेने की आवश्यकता है। जो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो लाभ की प्राप्ति करते हैं।